एक्टर जीसू साउथ कोरिया का एक नेक्स्ट बिग स्टार और एक राइजिंग स्टार माना जाता था बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग एंड बिकॉज ऑफ हिज रोल्स। अपने 12 इयर्स की करियर में जीसू बड़े बड़े ड्रामास लाइक स्कारलेट हार्ट और स्ट्रॉन्ग वुमेन डुबुंग सुन का सपोर्टिंग रोल प्ले कर करके साउथ कोरिया में काफी फेमस हो चुका था। और जिस तरीके से उसका करियर चल रहा था, एवरीबडी काइंड ऑफ न्यू कि सून ही विल बी सक्सेसफुल। और 2021 में फाइनली वो टाइम आ ही जाता है जब जीसू अपने करियर में पीक करने वाला होता है, बिकॉज उसे रिवर वेयर द मून राइजेस में मेल लीड का ऑफर मिलता है और वो एज अ मेल लीड कास्ट होता है। सो एवरीथिंग वाज गोइंग हाउ इट इज सपोज टू गो एंड जीसू वाज क्लाइंबिंग टू सक्सेस, ही वाज क्लाइंबिंग टू पीक ऑफ हिज करियर। बट जस्ट बिफोर वो अपने करियर का पीक हिट करता, कुछ तो ऐसा होता है जो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। ऑन 2nd of March 2021 ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक अनोनिमस पोस्ट अपलोड होता है जो कि ये क्लेम करता है कि जीसू वाज अ बुली एंड डिलिंक्वेंट इन हिज स्कूल टाइम। और वो पर्सन बोलता है कि जीसू के वजह से उसकी स्कूल लाइफ एक हेल बन गई थी। तो ये जो पोस्ट होता है, इसके वजह से एवरीथिंग वाज शैटर्ड इन अ डे। हिज लॉन्ग बिल्ड करियर, हिज वाइड इमेज, हिज फैन बेस, everything was gone because of his dark past. तो that's what we are going to discuss in this video. हम जीसू के allegations को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के और किस किस ने उसके पर allegations लगाया था, प्लस वो allegations में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था। On 2nd of March 2021 नेटिजन ए, जो कि खुद को जीसू का क्लासमेट बताता है, वो अपने पोस्ट के थ्रू बोलता है कि ही वॉज बुलीड बाय जीसू एंड हिज ग्रुप इन मिडिल स्कूल। और उन लोगों के वजह से उसकी नॉर्मल सी मिडिल स्कूल लाइफ एक नाइटमेयर में बदल गई थी। वो फर्दर जीसू को फिजिकल वायलेंस और वर्बल अब्यूज़ के लिए अक्यूज़ करते हुए बोलता है कि जीसू एक बुली ग्रुप का पार्ट था और वो उस ग्रुप का एक हेड टाइप कंसीडर किया जाता था, जो कि स्कूल में अलग अलग टाइप की घटिया घटिया चीज़ें करते थे, लाइक लोगों को बुली करना, लोगों को मारना, लोगों को गालियाँ देना या फिर सिगरेट पीना। ये सारी चीज़ जीसू और उसका ग्रुप स्कूल में मिडिल स्कूल के टाइम पे कमिट करते थे। तो कुछ डिटेल्स ब्रीफली मिस्टर ए ने अपने पोस्ट में शेयर की थी, जो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मिस्टर ए बोलता है कि जब भी मिडिल स्कूल में जीसू या फिर उसके ग्रुप वालों को कोई भी बात किसी की भी बुरी लगती थी, किसी भी क्लासमेट की या फिर किसी भी स्टूडेंट की, तो जीसू और उसका ग्रुप उस स्टूडेंट को जाके घेरते थे, उसे गालियां मारते थे, फिर उसे पीटा जाता था। मोर ओवर, जैसे कि मैंने आपको बोला, जीसू वॉज अ पार्ट ऑफ अ बुली ग्रुप। दैट मीन्स उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर थे और सबके सब मेंबर एक क्लास के नहीं थे, सब अलग अलग क्लास के थे। तो नेटिजन ए बताता है कि जब भी उन बुली ग्रुप मेंबर्स को कैंटीन में एक साथ बैठना होता था, तो वो लोग कैंटीन में जाते थे रुआब में और ऐसी सीट्स भी घसीट लेते थे जिस पे ऑलरेडी एक इंसान बैठ के खा रहा होता था। तो ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट है, ये शेयर करते हुए मिस्टर ए बोलता है कि ऐसे भी टाइम थे कि जब किसी के चेयर को घसीट लिया जाता था, भले ही उस सीट पे बैठ के कोई खा रहा था। और ऐसे भी टाइम हुआ करता था मिडिल स्कूल में जब जीसू और उसका ग्रुप कैंटीन में लोगों के ऊपर खाना फेंकते थे। वो बोलता है कि जिस दिन कैंटीन में ऐसा खाना बना होता था जो कि बुली ग्रुप या फिर जीसू को नहीं पता होता था, लाइक चेरी टोमेटो या फिर किमची वगैरह, तो वो जो भी खाना होता था ना, वो या तो चम्मच के थ्रू दूसरों के प्लेट में डाला जाता था या तो वो लोग कैंटीन में बैठ के दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर चेरी टोमेटो वगैरह फेंकते थे। और मोर ओवर, सिर्फ कैंटीन में ही जीसू और उसके ग्रुप ने वायलेंस या फिर बॉसी बिहेवियर नहीं दिखाया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, दे यूज्ड टू स्मोक इन मिडिल स्कूल। तो मिस्टर ए अपने पोस्ट के थ्रू बताता है कि जीसू और उसके ग्रुप को मिडिल स्कूल में स्मोक करने की आदत थी और ऐसा भी नहीं था कि उन लोग अगर स्मोक कर रहे हैं तो सिगरेट वो लोग खुद से खरीद के लाए। उसका जो बुली ग्रुप होता था, वो अपने क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करते थे उन लोगों के लिए सिगरेट खरीद के लेके आने के लिए बाहर से। जैसे कि हम अच्छे से पता है, शायद साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स को सिगरेट दुकान वाले नहीं बेचते हैं, तो इसीलिए जीसू और उसका ग्रुप खुद से सिगरेट नहीं खरीदता था, अपने क्लास में से दूसरे लोगों को भेज के सिगरेट मंगवाया जाता था। और इस तरीके का बॉसी बिहेवियर जीसू और उसके ग्रुप वालों का था अपने स्कूल टाइम पे। सो यस, बाय द एंड ऑफ द पोस्ट, मिस्टर ए, नेटिजन ए, जिसने पोस्ट लिखा था, वो बताता है कि एग्जैक्टली वाई ही वॉज बुलीड बाय जीसू एंड हिज ग्रुप इन मिडिल स्कूल। वो बोलता है कि मिडिल स्कूल के टाइम पे जीसू का जो ग्रुप था, उसके एक मेंबर ने उसका गिफ्ट सर्टिफिकेट जो था वो चुरा लिया था। और इन ऑर्डर टू गेट इट बैक, मिस्टर ए उस पर्सन के पास जाता है और उन लोग को धमकी देता है कि अगर गिफ्ट सर्टिफिकेट उन लोग ने रिटर्न नहीं किया
तो वो उन लोगों की पुलिस में कंप्लेन कर देगा। और बस उसका ये स्टेटमेंट ही बोलना था। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट मिस्टर ए बोलता है कि उसकी लाइफ हेल बन गई थी, बिकॉज इस टाइप का बिहेवियर जीसू और उसके ग्रुप के एकदम अगेंस्ट था। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट कोई भी स्टूडेंट उस ग्रुप के अगेंस्ट और जीसू के अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, जो कि उसने बोल दिया था। और इसके बाद से उसने अपनी मिडिल स्कूल लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। वो बोलता है अपने पोस्ट के थ्रू कि उस इंसिडेंट के बाद ना ही वो क्लास में किसी से बात कर पाता था, ना ही वो वॉशरूम जा पाता था, ना ही वो कैंटीन में जा पाता था। वो क्लास में लोगों से बात इसलिए नहीं कर पाता था बिकॉज जीसू और उसके ग्रुप ने ऑलरेडी क्लास में अनाउंस कर दिया था कि मिस्टर ए से, नेटिजन ए से क्लास में कोई भी बात नहीं करेगा, और अगर किसी ने बात किया तो उसको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। दूसरा, वो कैंटीन में इसलिए नहीं जा पाता था बिकॉज जीसू और उसका बुली ग्रुप जो था वो कैंटीन में फुल बॉसी मूड में रहते थे और काफ़ी अब्यूज़ वगैरह वो लोगों को कैंटीन में करते थे। इसीलिए मिस्टर ए बोलता है कि मिडिल स्कूल में उसकी लाइफ इतनी ख़राब हो गई थी कि वो हर जगह लोगों को अवॉइड करता था। वो वॉशरूम नहीं जाता था, कैंटीन नहीं जाता था, वो अपने क्लासरूम में बैठ के छुप के कप नूडल्स खाता था ब्रेक टाइम पे, ताकि वो गलती से भी उन लोग के आसपास या फिर उन लोग के आमने सामने ना आ जाए। तो यस, मिस्टर ए बोलता है कि इस पोस्ट के थ्रू वो यही चाहता है कि लोगों को पता चले कि किस टाइप का इंसान है किम जीसू, और उसका ये एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा भी लोग जीसू के हाथ से हैरेस हुए हैं अपने स्कूल टाइम पे। सो ही वांटेड द वर्ल्ड टू नो द रियल फेस ऑफ किम जीसू। सो फॉलोइंग विक्टिम ए, ऑन 2nd of March 2 more victims came forward, जो कि जीसू के वायलेंट बुलिंग बिहेवियर के बारे में अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और बताते हैं कि किस तरीके का वाहियात बिहेवियर जीसू का स्कूल टाइम पे था। और ये तीनों पोस्ट ए, बी और सी का, ये तीनों पोस्ट जीसू के स्कैंडल में काफी क्रूशियल होते हैं बिकॉज ये तीनों पोस्ट ने ही मिलके जीसू के पूरे करियर को खत्म किया था। सो फॉलोइंग नेटिजन ए, नेटिजन बी सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए बोलता है कि he got physically abused by the hand of जीसू directly in school time. Yes guys, इससे पहले वाला जो केस था नेटिजन ए का, मिस्टर ए का, उसमें तो फिर भी जीसू और उसका ग्रुप पूरा इन्वॉल्व था। बट नेटिजन बी, मिस्टर बी जो होता है, उसके केस में जीसू ने डायरेक्टली उसे फिजिकली अब्यूज किया है मल्टीपल लोकेशन पे। तो मिस्टर बी अपने पोस्ट के थ्रू बोलता है कि जीसू ने उसे मल्टीपल ओकेजन पे फिजिकली अब्यूज किया है, मल्टीपल ओकेजन पे मारा है उसे। जीसू ने उसे मल्टीपल बार हिट किया था उस टाइम पे, और उसके थोड़े दिन बाद वापस से जीसू ने उसे मैकडॉनल्ड्स में मारा था बिकॉज उसने जीसू के लिए ड्रिंक खरीदने से मना कर दी थी। वो अपने पोस्ट में बोलता है कि ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ जीसू बिकॉज वो उसे मारता भी था और धमकी भी देता था कि वो उसे और मारेगा, बिकॉज जीसू स्कूल टाइम पे जूडो करता था और उसका जो बॉडी था, उसका जो विथ था, वो दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी बड़ा था। ही वॉज वेरी टॉल एंड ही वॉज वेरी जाइंट। तो नेटिजन भी यही बोलता है कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ जीसू इन स्कूल टाइम एंड ही यूज्ड टू अवॉइड हिम। बाय द एंड ऑफ द पोस्ट नेटिजन भी बोलता है कि बाय 9th ग्रेड, मतलब ये जो उसका इंसिडेंट था स्लैप वाला, वो उसको मल्टीपल ओकेजन पे मारता था, वो 7th ग्रेड का था। बाय 9th ग्रेड नेटिजन भी बोलता है कि स्कूल के ऐसे बड़े बड़े बुलिंग केसेस का मेन परपेट्रेटर जीसू ही था। मतलब ऐसे बड़े बड़े बुलिंग इंसिडेंट हुए थे स्कूल में जिसका मेन जो था ना पर्सन जिसने बुली किया था वो जीसू था। नेटिजन बी ये बोलता है अपने पोस्ट के थ्रू। और नेटिजन बी के पोस्ट के बाद नेटिजन सी पोस्ट अपलोड करता है जिसमें वो न्यू टाइप के एलिगेशंस लगाता है जीसू के ऊपर, जो कि ए और बी ने नहीं लगाए थे। लेट्स सी। अनलाइक फर्स्ट नेटिजन्स जिन लोगों ने सिर्फ बुलिंग, फिजिकल अब्यूज और वर्बल अब्यूज के एक्यूजेशन लगाए थे, नेटिजन सी जीसू के ऊपर सेक्सुअल रिमार्क पास करने के एक्यूजेशन लगाता है। वो अपने इंसिडेंट के बारे में शेयर करते हुए बोलता है कि he got physically abused by the hand of जीसू in middle school just because वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। यस गाइस, वो अपने उस इंसिडेंट के बारे में प्रिसाइसली शेयर करते हुए बोलता है कि when he was in middle school उसने जीसू को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सेक्सुअल रिमार्क पास करते हुए सुना था जो कि काफी घटिया थे। मतलब जीसू ने खुद की ही गर्लफ्रेंड के लिए सेक्सुअल रिमार्क पास किए थे जो कि काफी घटिया थे सुनने में। और बिकॉज जीसू की जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे वो नेटिजन सी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, एलिमेंट्री फ्रेंड थी, इसीलिए उसे सुन के वो अच्छा नहीं लगा। तो उसने उस दिन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को, जीसू की गर्लफ्रेंड को मैसेज करके खाली इतना बोला था,
जस्ट टू बी कॉशियस अराउंड जीसू बिकॉज जीसू उसके ऊपर ऐसे ऐसे टाइप के कुछ सेक्सुअल रिमार्क पास कर रहा है। तो बस उसका इतना ही करना काफी था कि उसने अपने ऊपर मुसीबत ही मोल ली थी। ये इंसिडेंट के दूसरे दिन जब नेटिजन सी अपने क्लास में रिटर्न जाता है, जीसू उसे फौरन मारता है और उसे धमकियां देना स्टार्ट करता है। नेटिजन सी ये भी बोलता है कि जीसू उसे और पीटने वाला था, बस वो बच गया बिकॉज जीसू के ही एक फ्रेंड ने उसे और मारने से रोक दिया था। तो नेटिजन सी यही बोलता है अपने पोस्ट के थ्रू कि ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जीसू इन हाई स्कूल बिकॉज वो स्कूल टाइम पे एक बुली था। वो स्कूल में राजा की तरह गालियाँ मारते हुए, लोगों को पीटते हुए, थूकते हुए, हर चीज़ करते हुए घूमता था और उसको किसी चीज़ का डर नहीं था। उसे टीचर्स तक का डर नहीं था बिकॉज टीचर को भी कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं था। उसने अपने पोस्ट के थ्रू ये भी बोला था। सो नेटिजन सी बोलता है कि ही कैन नॉट सी यंग फीमेल्स, स्कूल की लड़कियों को वो देख नहीं सकता है कि हाउ दे आर फैन ऑफ किम जीसू। ही कैन नॉट सी मिडिल स्कूल गर्ल टू बी फैन ऑफ हिम, जो कि अपने खुद के स्कूल टाइम पे इतना बड़ा मॉन्स्टर था। फर्दर नेटिजन सी अपने इस पोस्ट को, अपने इस एक्यूजेशन को बहुत स्ट्रांगली क्लोज करते हुए बोलता है कि इस पोस्ट में बोली हुई उसकी बातें 100% सच है और जस्ट इन केस जीसू या फिर उसकी एजेंसी बोलती है कि ये झूठ है तो ही विल प्रोवाइड मोर एविडेंसेस। आई मीन इससे ज़्यादा और क्या ही करेगा एक इंसान। उसने ये भी बोल दिया कि उसकी बोली बातें सच है और तो और वो और एविडेंसेस भी दे सकता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इंडीड जीसू ने ऐसा कुछ तो किया होगा अपनी स्कूल टाइम में। सो बिकॉज ऑफ दिस 3 डिटेल्ड पोस्ट, मोर विक्टिम ऑफ जीसूस बुलिज्म केम फॉरवर्ड और सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी को सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे कि हाउ दे वर बुलीड बाय जीसू, हाउ दे गॉट हैरेस्ड बाय जीसू वगैरह वगैरह। और लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए जीसू को अक्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो जीसू की जो एजेंसी होती है वह हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगी नहीं। इसीलिए कि इस एंटरटेनमेंट, जो कि जीसू की उस टाइम की एजेंसी होती है, वो अपना स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बोलती है कि दे आर ट्राइंग टू कन्फर्म द इन्फॉर्मेशन प्लस दे आस्क पीपल नॉट टू शेयर एनी अनकन्फर्म डिटेल और रूमर जो कि फेक है। सो कीज का ये जो स्टेटमेंट होता है वो ऐसे कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है और लोग रात तक भी और भड़कने लगते हैं। वैरायटी ऑफ चीज़ों का एक्यूजेशन जीसू के नाम पे लगने लगता है रात तक। आई क्लियरली रिमेंबर इन 2021 जीसू के ऊपर ऐसे ऐसे चीज़ों के एक्यूजेशन लग रहे थे जिसके बारे में ना मैं आप लोग के साथ बात कर सकती हूँ, ना ही मुझे ठीक से याद है अब, बिकॉज 2021 का केस है और अभी 2024 ऑलमोस्ट एंड हो गया है। सो खैर बैक टू द टॉपिक। सो एक्यूजेशन थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये जो सिचुएशन था वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी कि उतने में ऑन 3rd of March जीसू अपने अकाउंट से एक हैंड रिटन अपॉलॉजी अपलोड करता है, जिसके बाद ये सिचुएशन संभलने के बदले और ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऑन 3rd of March 2021 जीसू अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक हैंड रिटन अपॉलॉजी पोस्ट करता है जिसमें ही काइंड ऑफ एडमिटेड ऑल द एलिगेशंस जो कि उसके ऊपर एक दिन पहले लगाए गए थे। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट हिज अपॉलॉजी। जीसू अपने अपॉलॉजी लेटर में बोलता है कि उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो इतना आगे तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ इसीलिए आ गया है बिकॉज उसने आज तक अपने पास की चीज़ों को कवर करके रखा है, हाइड करके रखा है। एंड वॉट ही डिड इन पास्ट इज़ अनफॉरगिवेबल, उसे ये बात अच्छे से पता है। और बिकॉज ऑफ हिज डार्क पास्ट वो हमेशा गिल्टी में रहता है और एंशियस फील करता है बिकॉज उसे ये बात भी अच्छे से पता है कि व्हाट ही डिड कैन नॉट बी वॉश्ड ऑफ, वो कभी भी अपने कर्मों को मिटा नहीं पाएगा। और जीसू का लास्ट स्टेटमेंट इस अपॉलॉजी लेटर में ये होता है कि ही सिंसियरली अपोलोजाइज ऑन हिज नीज टू दोज हु हैव बीन हर्ट बाय हिम। तो अब जब जीसू ने ऑन 3rd March एक्यूजेशंस को एडमिट करते हुए पोस्ट डाल दी, अपॉलॉजी पोस्ट, तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है बिकॉज अभी तक भी फैंस को ये होप था कि हो सकता है कि एक्यूजेशंस फॉल्स हो। जो भी अभी तक अपलोड हुआ है हो सकता है कि वो रूमर हो, बट आफ्टर हिज एडमिशन टू द एलिगेशंस सारे फैंस जो है वो डिसबिलीव में चले जाते हैं और सब लोग ऑल टुगेदर सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, दे वांट जीसू टू बी रिमूव फ्रॉम रिवर वेयर द मून राइजेस, जिसका ऑलरेडी 6 एपिसोड रिलीज हो चुका है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके के एलिगेशंस जीसू के ऊपर लगे थे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसके ड्रामे को टीवी पे एयर किया जाता। सो जीसू को ड्रामे से निकालना या फिर उसको रिप्लेस करना सबके दिमाग में ऑलरेडी आ ही चुका था कि उतने में इस आग में थोड़ा और घी डालने का काम एक ऑनलाइन पोस्ट करता है ऑन 4th March। ऑन 4th of March
एक अनोनिमस यूजर जो कि अपने आप को रिवर वेयर द मून राइजेस का एक प्रोडक्शन स्टाफ बताता है, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू बोलता है कि जीसू एक स्कमबैग है और उसका बिहेवियर काफी बुरा है। वो अपने पोस्ट के थ्रू क्लेम करता है कि जीसू सेट पे स्मोक करता है, जीसू सेट पे कहीं पर भी थूकता है, और तो और वो अपने खुद के मैनेजर को एकदम स्लेव की तरह ट्रीट करता है। एंड मोर ओवर ही नेवर ग्रीट्स एनीवन। जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि साउथ कोरिया में ग्रीटिंग का कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये पर्सन यही बोलता है कि जीसू सेट पे आने के बाद कभी भी किसी को ग्रीट नहीं करता है, बट ये उसका डबल फेस है बिकॉज वो ऐसा बिहेव दूसरे लोगों के साथ करता है, उसका ऐसा बिहेवियर वो डायरेक्टर वगैरह के साथ नहीं दिखाता है। और इन द एंड वो पोस्ट के थ्रू ये बोलता है कि जीसू जैसा इंसान कभी भी एक पब्लिक फिगर, एक सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहिए। और इसी गर्मा गर्मी में 4 मार्च को ही ये न्यूज़ भी आ जाती है कि रिवर वेयर द मून राइजेस के प्रोडक्शन ने फाइनली जीसू को इस ड्रामे से ड्रॉप कर दिया है और वो लोग किसी और को कास्ट करेंगे, जो कि 5 मार्च को हमें पता चल जाता है कि एक्टर नाइन वू को एज अ जीसूस रिप्लेसमेंट कास्ट किया गया है। और तो और हमें ये भी पता चलता है कि दे आर ट्राइंग टू लिटरली इरेज एवरी ट्रेस ऑफ जीसू फ्रॉम दिस ड्रामा। 5 मार्च को हमें पता चलता है कि फर्स्ट 6 एपिसोड जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं KBS पे, वो 6 एपिसोड 9 वो के साथ वापस से शूट होंगे और वो 6 एपिसोड वापस से रिलीज होंगे। दैट मीन्स दे एक्चुअली ट्राइड नहीं, दे एक्चुअली इरेज्ड एवरी ट्रेस ऑफ जीसू फ्रॉम रिवर वेयर द मून राइजेस। बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो जीसू के एपिसोड गायब है, फर्स्ट 20 सिर्फ 9 वो के एपिसोड है, तो दे लिटरली इरेज्ड एवरी ट्रेस ऑफ हिम फ्रॉम दिस ड्रामा। बट सिर्फ ड्रामा वाले ही नहीं थे जो कि जीसू का कम्प्लीटली ट्रेस मिटाने का ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली में नोबडी वांटेड टू बी एसोसिएटेड विथ सच अ पर्सन जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े एक्यूजेशन लगे थे। तो बाय 5 मार्च जितने भी ब्रांड्स थे वो लोग अपना ब्रांड एम्बेसडरशिप जो होता है उसे रिवॉर्ड ले लेते हैं। अगर कोई स्पॉन्सरशिप थी तो वो लोगों ने अपना स्पॉन्सरशिप जो था उसे पुल कर लिया था जीसू के पास से, एंड ही वाज लेफ्ट विथ नथिंग बाय 5 मार्च। लिटरली ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 2 मार्च को, और बाय 5 मार्च जीसू सिर्फ 3 दिन में एक बड़े स्टार से, एक नेक्स्ट बिग स्टार से एक नोबडी बन चुका था, जिसकी वैल्यू, जिसकी ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी थी, माइनस में चली गई थी। Nobody wanted to be associated with him. So now that he had nothing to do and he cannot say anything because he admitted to the allegations जो कि उसके ऊपर लगाए गए थे। इसीलिए on 5 मार्च की ईस्ट एंटरटेनमेंट एक स्टेटमेंट रिलीज करती है और बताती है लोगों को कि अपने एनलिस्टमेंट के 7 मंथ पहले अक्टूबर 2021 में जीसू का मिलिट्री एनलिस्टमेंट है। उससे पहले ही जीसू इन मंथ ऑफ मार्च 5 मार्च से ही हियाटस ले रहा है फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट, टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज सेल्फ। फर्दर कीज एंटरटेनमेंट अपने पोस्ट के थ्रू बताती है कि कुछ एक्यूजेशन जो जीसू पे लगाए गए थे वो जीसू खुद भी एक्नॉलेज करता है, बट कीज ये बोलती है कि देर इज बंडल ऑफ एक्यूजेशन, देर इज बंडल ऑफ रूमर्स जो कि ऑनलाइन फॉल्स सर्कुलेट हो रही है। फर्दर जितने भी सेक्सुअल एलिगेशंस लगे हुए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के या फिर जिस तरीके की भी सेक्सुअल रिलेटेड जो भी है ना एक्यूजेशन, वो सभी के सभी फॉल्स हैं, एंड इट इज़ कन्फर्म्ड बाय जीसू। मतलब जीसू खुद बोल रहा है कि उसने कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कभी भी कमिट नहीं किया है। इंडीड वो कुछ बुलिंग के एक्यूजेशन जो है उसे एक्सेप्ट करता है। तो 3-4 दिन में ही इतना हंगामा होता है कि लोगों को लगता है कि अब क्या, नाउ व्हाट मोर। जीसू के ऊपर एक्यूजेशन लग गए, वो ड्रामे से निकल गया, उसका करियर खत्म हो गया, ही टुक हियाटस, अब तो कुछ बचता ही नहीं है, राइट। आप लोग को भी लग रहा होगा अब क्या, अब तो कंट्रोवर्सी के एंड है। वेल गलत, हम गलत सोच रहे थे। जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहीं से साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों की सोच शुरू होती है। Yes guys, only after 18 days of the incident on 20th of March, MBC एक शो लेके आती है, एक एपिसोड लेके आती है नेम्ड ट्रू स्टोरी, जिसमें वो लोग जीसू के क्लासमेट्स को लेके आते हैं, जीसू के विक्टिम्स को लेके आते हैं who got bullied by him, और वो लोग उस शो में बैठ के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ऑन 20th of March MBC के शो ट्रू स्टोरी पे 7 क्लासमेट जीसू के अपीयर होते हैं, जो कि सातों के सातों जीसू के हाथों से बुली हो चुके थे अपने स्कूल टाइम पे। तो ये सातों लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मल्टीपल चीजें बताते हैं और मल्टीपल मोर एलिगेशन हम बोल सकते हैं जीसू के नाम पे ऐड हो जाते हैं। दो मैं सातों के सातों का आप लोग को बताऊंगी नहीं कि सातों ने क्या बोले, आप लोग को स्क्रीन पे दिख जाएगा, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट।
तो जीसू का एक क्लासमेट उसे अक्यूज करते हुए बोलता है कि जीसू उसे ब्रेड शटल की तरह यूज करता था एंड ही यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम हिम, ही यूज्ड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हिम, जो कि $88 तक थे। मतलब $88 इज टू मच गाइस, हजारों होते हैं वो इंडियन करेंसी के हिसाब से। वो इतने पैसे जीसू उस विक्टिम से, उस क्लासमेट से लेता था अपने स्कूल टाइम पे। दूसरे क्लासमेट ने जीसू को अक्यूज करते हुए ये बोला था कि जीसू उसे उसका पर्सनल क्लाउन की तरह यूज करता था। मतलब जीसू उसे टास्क देता था कि जब टीचर देखेगी नहीं, उसे क्लासरूम में जब सब पढ़ रहे होते हैं उसके बीच में खड़े होकर या तो नाचना है या तो डांस करना है। मतलब इस तरीके से वो अपने उस पर्टिकुलर क्लासमेट को यूज करता था। वो फर्दर ऐड करते हुए ये बोलता है कि बिकॉज जीसू लास्ट बेंच पे बैठता था इसीलिए वो अपने आगे उसे बिठाता था ताकि वो जीसू को अच्छे से कवर कर पाए और जीसू को लास्ट बेंच पे जो करना है वो करे। और जस्ट इन केस कभी वो झुक गया या फिर कभी खसक गया तो जीसू उसे पीछे से या तो सर पे मारता या तो उसके बैक पे मारता था। और लास्टली एक फीमेल क्लासमेट जीसू की बोलती है कि जीसू का उसके टुवर्ड्स एक सेंसर्ड वे में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर था जो कि उसे काफी अनकंफर्टेबल फील कराता था स्कूल टाइम पे। सो ये जो 7 क्लासमेट्स ऑफ जीसू अपीयर होते हैं एमबीसी के शो ट्रू स्टोरी में, वो लोग ये चीज फ्लैग करने का ट्राई करते हैं अपने शो के थ्रू कि जीसू इंडीड वाज अ बुली इन हिज स्कूल टाइम, और वो ये सारी हरकतें एकदम फियरलेस तरीके से करता था बिकॉज टीचर्स को कंप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि जीसू टीचर्स से भी नहीं डरता था। सो ये शो और ये विक्टिम्स ये सारी चीजें इंक्लूडिंग एक्यूजेशंस के साथ बताने का ट्राई करते हैं अपने उस पर्टिकुलर एपिसोड में। फर्दर नाउ अब हम ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एपिसोड एयर हो गया, जीसू के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं उन लोग एमबीसी पे, तो क्या उन लोगों ने जीसू को कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया? बिकॉज ऑनलाइन पोस्ट तो कोई भी बना सकता है बट शो एयर करने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए होती है। सो यस, एमबीसी बोलती है कि प्रोडक्शन स्टाफ ने जीसू को कांटेक्ट किया था और जीसू को इस शो के बारे में और एक्विजिशन के बारे में ऑलरेडी पता है, और जीसू उसके रिप्लाई में सिर्फ इतना बोलता है कि वो इंडीड बुली ग्रुप के साथ हैंग आउट करता था उसके स्कूल टाइम पे, बट उसने कभी भी कोई भी बुरी हरकत नहीं की है जैसी इस शो में बताई गई है। और लास्टली जीसू ये बोलता है कि अगर वो लोग उसे मौका देंगे तो ही वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू देम। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर जीसू की 1% इमेज भी बची हुई थी ना कंट्रोवर्सी के बाद, तो वो एमबीसी के इस शो ने कम्प्लीटली खत्म कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। इसके बाद जीसू वॉज लेफ्ट विथ नथिंग बट अ टार्निश्ड इमेज एंड अ ब्लैकलिस्टेड नेम इन कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो इसके बाद जीसू की कोई न्यूज नहीं आती है और सीधा मंथ ऑफ मई में हमें पता चलता है कि जीसू की जो एजेंसी है की ईस्ट एंटरटेनमेंट, उन लोगों ने जीसू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जो था उसे टर्मिनेट कर दिया है एंड जीसू इज नो लॉन्गर अ एक्टर अंडर द एजेंसी। सो बट अपने स्टेटमेंट में की ईस्ट वाले ये भी बोलते हैं कि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक आफ्टर द लॉ सूट जो जीसू के ऊपर लॉस का केस चल रहा है। जो रिवर वैली मून राइजेस की जो प्रोडक्शन कंपनी थी, उन लोगों ने लॉस जो था जीसू के वजह से जितना भी उन लोगों का लॉस हुआ रीशूट करने का, न्यू एक्टर हायर करने का, उसका जो भी लॉस था $2.6 मिलियन, उसका फाइन जीसू के ऊपर और उसकी एजेंसी के ऊपर प्रेस किया था, जो कि कीज बोलती है कि दे आर गोइंग टू हैंडल और वो जीसू को पे करना पड़ेगा। उसके वजह से, उसके रेपुटेशन की वजह से उस ड्रामे को उतना नुकसान हुआ था तो उन लोगों को पे करना पड़ेगा। तो एक बार जब जीसू का कॉन्ट्रैक्ट कीज के साथ टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद से जीसू की जो लीगल टीम होती है वो मल्टीपल लोगों के ऊपर केस फाइल करना स्टार्ट करती है जो कि फॉल्स एक्यूजेशन होते हैं। जीसू मतलब मई के बाद फॉल्स एक्यूजेशन जितने भी थे उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करता है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे एक्यूजेशन थे, सबके सब ट्रू होना वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बिकॉज मैंने अपने आंखों से देखा है सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद एक्यूजेशन। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ जीसू को, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, तो हो सकता है कि एक्यूजेशन फॉल्स हो। जैसे कि ये एक केस पकड़ा गया था, ये जो पकड़ा जाता है ये पर्सन, वो अपने पोस्ट के थ्रू बोलता है कि उसकी जो वाइफ है उसको स्कूल के टाइम पे जीसू ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है। बट जब वो लॉयर के थ्रू, जीसू के लॉयर के थ्रू वो पकड़ा जाता है, इट टर्न्स आउट कि जिस पर्सन ने अपनी वाइफ के बिहाफ पे जीसू को अक्यूज किया था उसकी इन रियलिटी कोई वाइफ है ही नहीं। वो एक लड़का होता है जो उस टाइम पे मिलिट्री में सर्व कर रहा होता है, और जो भी उसने पोस्ट में लिखा था हर चीज फॉल्स थी, हर चीज मनगढ़ंत थी एकदम। तो बट बिकॉज उस पर्सन की जो पर्सनल लाइफ होती है वो काफ़ी ट्रबल्ड होती है, मतलब उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसीलिए उसकी सर्कमस्टेंसेस को देख के जीसू उसके ऊपर जो फाइल करा हुआ केस होता है उसे ड्रॉप कर देता है इन एक्सचेंज ऑफ अपॉलॉजी।
तो ये एक जो फेक केस होता है ये पकड़ा जाता है, ये 2021 में सबको पता भी चलता है। और ये एक केस जब सबको पता चलता है कि जीसू की लीगल टीम सबके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रही है, इसके बाद ऐसे एंडलेस नंबर ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं जो कि जीसू के ऊपर अलग अलग चीजों के लिए एक्यूजेशन लगा रहे थे, वो सबके सब डिलीट कर दिए जाते हैं और सबके सब गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया से। मतलब ऐसी कितनी सारी चीजें होगी जो मार्च के मंथ में आग में घी डालने का काम करे थे और जिसने जीसू की रेपुटेशन को और ज्यादा हार्म पहुंचाया होगा। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जितना डैमेज हो सकता था नहीं होता, उससे ज़्यादा डैमेज हो गया था फॉल्स एक्यूजेशन के वजह से भी जीसू को। सो खैर ये लास्ट चीज़ थी जो हमें जीसू के बारे में पता चली थी इन मंथ ऑफ मे 2021। इसके बाद से हमें जीसू के बारे में एज सच कुछ पता नहीं चलता है, खाली इतना सुनने में आता है कि वो अक्टूबर में एनलिस्ट हो गया है। उसके बाद 2023 अक्टूबर में हमें पता चलता है कि जीसू रिटर्न आ गया है मिलिट्री से और उसने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, या फिर उसने कहीं तो एक स्टेटमेंट दिया होगा। तो अपने स्टेटमेंट के थ्रू बोलता है कि पहली बात तो वो ये बोलता है कि ही वॉज इंडीड, अगेन वो ये बोलता है कि ही वॉज इंडीड फ्रेंड्स विद बुली बट ही हिमसेल्फ वॉज नेवर अ बुली। उसने हाई स्कूल में कभी भी किसी को बुली नहीं किया था, वो खाली उन लोगों के साथ फ्रेंड्स था। दूसरा वो ये बोलता है कि ए जिसने फर्स्ट पोस्ट डाला था नेटिजन ए, वो जीसू उससे पर्सनली अभी मिला है और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब क्लियर हो चुकी है एंड नाउ दे आर ऑन गुड टर्म और दोनों एक दूसरे को चेयर कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को एंकरेज कर रहे हैं उन लोग की करियर के लिए। फर्दर जीसू ये बोलता है कि ए को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके वजह से उसने इन्फ्लेटेड पोस्ट लिखा था जीसू के बारे में, बिकॉज जीसू उस टाइम पे उस पर्सन के साथ क्लोज था जिसने ए का गिफ्ट सर्टिफिकेट चुराया था। इसीलिए ए को लगा कि जीसू इन्वॉल्व है इस चीज़ में और इसीलिए ए ने जीसू के बारे में वो पोस्ट बड़ा चढ़ा के लिखी थी। और जीसू बोलता है कि बिकॉज उस टाइम पे इतना केओस चल रहा था और उसे मिलिट्री में भी जाना था, इसीलिए वो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर पाया और उस इंसिडेंट को अब 2 साल बीत चुके हैं। सो जीसू का बेसिकली 2023 का ये जो स्टेटमेंट है, इससे जीसू खाली यही क्लेम करने का ट्राई कर रहा था कि ही इज़ इनोसेंट एंड ही वॉज नेवर अ बुली। बट गाइस लेट मी टेल यू कि उसका ये जो स्टेटमेंट है ना 2023 अक्टूबर का, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है टू हिज अपॉलॉजी जो कि उसने 3 मार्च 2021 में अपलोड की थी। मतलब फिर वो अपॉलॉजी किस चीज़ के लिए थी? अगर ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो अगर अब बोल रहा है कि वो कभी भी बुली नहीं था, तो अपॉलॉजाइज किस चीज़ के लिए कर रहा था? बिकॉज अपॉलॉजी तो किसी को एड्रेस किया होगा ना। सो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे ऊपर है, हमको डिसाइड करना है कि वेदर हमको जीसू को बुरी मानना है या नहीं मानना है। बिकॉज 2021 में ही इंडीड एडमिटेड दैट ही वॉज सम सॉर्ट ऑफ बुली इन हिज स्कूल टाइम, बट नाउ ही इज सेइंग कि वो खाली फ्रेंड्स था, ही हिमसेल्फ वाज नेवर बुली। तो अब मुझे लगता है कि हमारे ऊपर है, हमको डिसाइड करना है। सो यस, यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है वो एंड पे आता है। इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप। लेट्स मीट अगेन सून। अन्योंग।